जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 90वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं
यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम्। प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम् सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप। अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान्। तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृष्णमवशं प्रकृतेर्वशात्। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्। परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः। राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः। भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीम आसुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिता। 12वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो राक्षसी और आसुरी प्रकृति वाले हैं वो कैसे होते हैं, उसकी बात कही। और 13वें श्लोक में तू परंतु करके इनसे जो अलग हैं, यानी देवी प्रकृति में आश्रिता महात्मान, यानी देवी प्रकृति के आश्रित जो लोग हैं उनको महात्मा कहा। और यह मुझे अनन्य मन से मेरी भक्ति करते हैं, क्योंकि ये सारे भूत का आदि मैं हूं और मैं अव्ययी हूं। ये 13वें श्लोक पर हम बात कर रहे हैं। Well, before we get into that, दो व्हाट्सएप मैसेजेस का जिक्र करना चाहता हूं। एक हमारे ग्रुप में आया है, पारायण ग्रुप में। गुजरात राज्य ने 6ठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक भगवत गीता को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है। और वो जो पाठ्य पुस्तक है उसकी पीडीएफ कॉपी भी हमारे साध्यायी ने उस ग्रुप में भेजी है। तो सबसे निवेदन है कि उसको डाउनलोड करें और उसकी ओर एक दृष्टिपात करें। बहुत अच्छी किताब है, यानी बच्चों को पढ़ा भगवत गीता पढ़ाने के लिए जिस तरीके से वो बनाई गई है, इट्स रियली नाइस।
वर्थ लुकिंग एट। सो जो स्वाध्यायी ने वो भेजा है, उनका धन्यवाद। और हो सके तो आप जितने ग्रुप से जुड़े हैं उन सभी ग्रुप में इस मैसेज को जरूर फॉरवर्ड करिए। मैंने तो कर दिए हैं। एक और मैसेज भी आया है हमारे एक साथी का। भगवत गीता के अध्ययन करते करते उनकी क्या अनुभूति हुई, या तो क्या अध्ययन से क्या मिला उनको, उनकी उपलब्धि के बारे में। उन्होंने भी अच्छी बात करी है, बहुत कुछ सीखा है उन्होंने। लेकिन यहाँ एक छोटी सी सूचना कि जो भी विचार रखे गए हैं उसमें वह सूत्रात्मक उपदेशात्मक वाक्य हैं। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। हमें क्या मिला उसके बारे में हमें सोचना है, न कि क्या करना चाहिए। यानी ग्रामर की भाषा में कहें तो विध्यर्थ विभक्ति में ये नहीं करना है। निधि ध्यासन यानी हमें क्या उपलब्ध हुआ है उसकी चर्चा करनी है, तो इसका ख्याल रखें। लेट अस डिस्क्राइब, और अपने मौलिक शब्द में लिखे तो अच्छा है। बाकी ऐसे सूत्र तो बहुत सारे व्हाट्सएप में घूमते रहते हैं। एनीवे, बट एक छोटा सा अंगुली निर्देश। गत सत्र में हमारी चर्चा को हमने इस बात पर विराम दिया था कि इस जीवन में हमें परमात्मा की ही शरण लेनी है। और जगत से, संसार से हमें सिक्योरिटी, या तो संसार से के ऊपर हमें अवलंबित नहीं रहना है। क्योंकि यदि हम पूर्णत्व चाहते हैं, पूर्ण बनना चाहते हैं, तो जगत की कोई भी चीज, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के ऊपर हम आधारित रहेंगे, अवलंबित रहेंगे, तो वह हमें वहां तक ही ले जाएंगे, और वो सारी वस्तुएं पूर्ण नहीं है। तो जाते जाते हमने एक बात करी थी, इसके लिए हमें करना क्या है। संसार की प्रत्येक वस्तु टेम्पररी है, तो सभी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियों के ऊपर टेम्पररी का लेबल चिपकाने की आदत डालें कि भाई ये टेम्पररी है, ये टेम्पररी है, ये टेम्पररी है। परमात्मा ही इटर्नल हैं, और यही भाव को हम बनाए रखें तो परमात्मा हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और श्री कृष्ण शरणम मम, यह हमारे जीवन में फलीभूत होगा। और यह विजडम जो है, यह ज्ञान जो है, उसी को नित्य अनित्य वस्तु विवेक कहा गया है। और ये विवेक हमें डेवलप करना है। और भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं कि महात्मा वही लोग हैं जिन्होंने यह विवेक, जिनको उपलब्ध हुआ है। यानी कैसे हैं वो? दैवी प्रकृति आश्रित। अगले श्लोक में, 12वें श्लोक में जो कहा था राक्षसी आसुरी वाले, उनकी कंपैरिजन में, इसलिए तू शब्द का प्रयोग करके यहाँ भगवान ने डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करी है। तो यहाँ ये दैवी प्रकृति वाले हैं। अभी दैवी प्रकृति में क्या होना है? एक तो सत्वगुण प्रधान होना है। हमारे एक्चुअली तीन प्रकार के कर्म है, जो भी कर्म हम करते हैं। निष्काम कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म।
निष्काम कर्म यानी सेल्फलेस एक्शंस, कि जो जिसमें कोई कामना नहीं है। निष्काम कर्म की डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं, बार बार भगवत गीता में हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। दूसरे हैं काम्य कर्म, कि जो कुछ इच्छा के साथ, कुछ डिजायर के साथ हम करते हैं। बड़ा घर लेना है, गाड़ी लेनी है, संबंधियों से मिलना जुलना है, આજે ઘરે સરસ મજાની રસોઈ બનાવવાની છે, ઊંધિયું બનાવવાનું છે, तो ये सब काम्य कर्म है। यानी कुछ कामना से, कुछ पाने की इच्छा से, कुछ फल की इच्छा से कुछ काम करते हैं, और गृहस्थी हम है तो करेंगे भी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये काम्य कर्म है। और तीसरा जो प्रकार है वो निषिद्ध कर्म है, कि जो शास्त्रों ने कहा है कि ये नहीं करना है, बराबर। तो चोरी करना, मद्यपान करना, झूठ बोलना, ये सारे निषिद्ध कर्म है। तो निषिद्ध कर्म को तो हमें छूना ही नहीं है। वी हैव टू स्टीयर क्लियर ऑफ दैट। यानी निषिद्ध कर्म में हमें जाना ही नहीं है। हम तो बहुत अच्छे हैं, यानी निषिद्ध कर्म में तो हम हमारा उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। वी आर ऑल सो नाइस पीपल, इसलिए तो यहाँ बैठे हैं। लेकिन काम्य कर्म और निष्काम कर्म, ये दो के बीच में बार बार कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है, चॉइस होती रहती है। निष्काम कर्म में आत्मा के उद्धार के लिए, और सब्लिमेशन ऑफ आवर ओन सेल्फ, जो कर्म हम करते हैं वो निष्काम कर्म है। मात्र मोक्ष की ओर गति करना वो निष्काम कर्म है। और बाकी के जो सारे संसार से जुड़े हुए कर्म है वो काम्य कर्म है। तो जो अभी अभी जो हमने बात करी कि संसार की सारी चीजों के ऊपर टेम्पररी का लेबल लगाते फिरे, वैसे ही जो भी कर्म हम करते हैं उसमें जितने भी काम्य कर्म हैं उसके ऊपर भी ये काम्य कर्म का लेबल लगाते फिरे, और धीरे धीरे उनकी संख्या कम करते जाएं, तो अल्टीमेटली हम निष्काम कर्म की ओर अग्रसर हो जाएंगे। और ऐसे करते करते परमात्मा में हमारा मन संपूर्णतया लगेगा। तो ऐसे जो महात्मा हैं कि जो निष्काम कर्म में ही ज्यादा प्रवृत्त हैं, वैसे महात्मा जन को भगवान ने यहां दैवी प्रकृति में आश्रित कहा। ये लोग देवी प्रकृति में आश्रित हैं, देवी प्रकृति उनकी है, क्योंकि निष्काम कर्म करते हैं। और वो क्यों करते हैं? माम ज्ञात्वा, मुझे इस तरीके से जानते हो, यानी कि मैं ही उनका अल्टीमेट सहारा हूं, मैं ही उनका अल्टीमेट रेफ्यूज हूं, आई एम द अल्टीमेट शेल्टर, आई एम द अल्टीमेट अबोर्ड, यानी श्री कृष्ण शरण मम। इस चीज को बहुत अच्छी तरह से मन में रखे हुए, बरकरार रखते हुए, ये देवी प्रकृति के आश्रित होते हैं, और ये महात्मा जन हैं। और मुझे जानते हैं तो कैसा जानते हैं? भूतादिम, जगत का मैं कारण हूं, मैं इस पूरे विश्व के लिए कारणभूत हूं। हमने बात कई बार करी है, परमात्मा है वह जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। निमित्त कारण भी वही है, उपादान कारण भी वही है। और ये अभिन्न निमित्तोपादान कारण होने की वजह से वह अनादि है, उनकी कोई बिगिनिंग नहीं है। ये बात हमने करी है कि भाई हमारा जो हमारी जो सनातनी विचारधारा है उसमें इट इज नॉट लीनियर, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं कि यहाँ शुरू हुआ यहाँ खत्म हुआ। हमारी सनातन विचारधारा जो है वो सर्कुलर है। तो उसमें कोई न तो आदि है न तो अंत है, क्योंकि सर्कुलर सर्कल का कोई आप शुरुआत का पॉइंट और एंड पॉइंट आपको मिलता ही नहीं, घूमते जाओ। और इसलिए
परमात्मा जो है वो अनादि है, क्योंकि सृजन प्रलय चलता ही रहता है। वो कभी शुरू हुआ पता नहीं, कभी बिल्कुल खत्म होगा पता नहीं। हाँ, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, कभी नहीं दिखता है कभी दिखता है। तो जो दिखता है वो सृष्टि का होना हम कहते हैं, और जब ये नहीं दिखता है वो सृष्टि का प्रलय हो गया हम कहते हैं। लेकिन सृष्टि संपूर्णतया उसका विलय नहीं होता, बीज के रूप में वो रहती है, इन द सीड फॉर्म, दैट इज इन द पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म। सो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में जब भी दिखती है तो सामने दिखाई देती है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में जब भी जाती है सुषुप्त अवस्था में चली जाती है, लेकिन रहती है। ये जो सृष्टि है, ये संसार है, ये जो जगत है, ये जो विश्व है, वो हमेशा कायम है। और उनको बनाने वाले अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान है, और ये अनादि है। और ये अनादि तो है ही, वो अव्यय भी है। ये बात यहाँ भगवान ने खास स्पेसिफिकली करी है। अव्यय इसलिए है कि इसमें कभी भी कोई कमी नहीं होती। व्यय होना यानी कम होना, बदलाव होना। ही इज बिगिनिंगलेस, ही इज एंडलेस। शुरुआत नहीं है, एंड नहीं है, इनफाइनाइट है। ये जो विश्व है ना, एक हमारे संत ने बहुत उसको एक अच्छी उपमा दी है, उदाहरण बहुत अच्छा दिया है। वह पुट्ठे से बना हुआ, कार्डबोर्ड से बने हुए सोफे की तरह है। आप उसको ड्राइंग रूम में रखो, वेरी नाइसली पेंटेड, जो भी उसके ऊपर आपको डेकोरेशन करना है करके रख लीजिए। वो सोफा है, दिखता है, अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर आप बैठ नहीं सकते। बैठने जाओगे तो क्या होगा? बूम करी ना पड़ेगी। कार्डबोर्ड के सोफे के ऊपर आप बैठोगे तो क्या होगा? इट विल क्रम्बल। तो इस संत ने बहुत अच्छी उपमा दी है कि ये जो विश्व है वो ये कार्डबोर्ड के सोफे की तरह है। दिखता अच्छा है, उसके ऊपर आपको जो भी पेंटिंग करना है वो करिए, अच्छा दिखाइए दिखने के लिए, लेकिन उसके ऊपर आप बैठ नहीं सकते। तो अवलंबन आप विश्व का नहीं ले सकते। यदि आपको बैठना है तो परमात्मा की गोदी में ही बैठना पड़ेगा। इसलिए ये तो हमारे शास्त्रों ने हमें श्री कृष्ण शरणम मम का उपदेश दिया है। अभी कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि जो बैठने की चेष्टा कर लेते हैं कि चलो बैठ के देखे तो सही, इतना अच्छा सोफा है, लेट अस ट्राई टू सिट। तो वो जब भी करने जाओगे तो उसके जो परिणाम है वो परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। और जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वह दूसरे के अनुभव से सीख लेगा कि वो बैठा है, वो गिर गया तो तभी मुझे जाके नहीं बैठना है। अर्जुन के केस में भीष्म, द्रोण और बाकी जो सब वहां खड़े थे कौरवों की सेना में, उनके मृत्यु का एक भय, ये तो एहसास उनके सामने आया था। एक्चुअल तो मृत्यु उनकी हुई नहीं है, अभी तो खड़े हैं सब वहां। लेकिन वॉट इफ द डाई, वो मर जाएंगे और मेरे ही हाथ से मरेंगे तो क्या, ऐसा प्रश्न अर्जुन के मन में आया। और जैसे ही ये प्रश्न आया अर्जुन के मन में, तो अर्जुन ने भगवान से कहा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता,
यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। मैं कंफ्यूज्ड हूं, मेरे हाथ से मुझे इनकी मौत दिख रही है, तो मैं उनको मारूं या नहीं? मेरे लिए जो श्रेय है, जो श्रेष्ठ है, वह है प्रभु, आप मुझे बताइए। और इसके फलस्वरूप हमें गीता मिली। तो हमारे जीवन में कुछ ऐसे अनुभव या तो ऐसी कुछ घटनाएं जब ये घटती हैं, तभी हमें परमात्मा की याद आती है। लेकिन जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, वह ऐसी घटना रियलिटी में घटने से पहले उसका जब अंदाज आ जाता है, तभी ही परमात्मा की शरण ले लेते हैं और ये उनकी यात्रा शुरू हो जाती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जीवन में कुछ ऐसा एक झटका जब लगता है, तभी इस राह पर चलने का संकल्प दृढ़ीभूत भी होता है। इसमें दो बातें हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ही हमारे ठाकुर विलेज के क्लास में देख दिया था किसी ने, आई थिंक सूरज जी ने ही बताया था कि उनके कोई संबंधी हैं जो काफी धार्मिक थे, परमात्मा में बहुत उनका ये था, और उन्होंने शायद उनका युवान बेटा खो दिया कि उनकी प्रीमेच्योर डेथ हो गई, और उसका भगवान के ऊपर से श्रद्धा ही निकल गई। ऐसा कैसा भगवान? यानी जीवन में कभी कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है तो हमारी भगवान में श्रद्धा दृढ़ीभूत भी होती है, लेकिन भगवान के ऊपर की जो निर्भरता है, वो निर्भरता यदि हमारी सुपरफिशियल है, ऊपर 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 से है, स्किन डीप है, तो ये श्रद्धा इस तरीके से भी अश्रद्धा में भी परिणमित हो सकती है। एक वाक्य, अभी वो नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं, बट आई टेल यू द इंसिडेंस। ऋषि का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी को याद आता है तो प्लीज रेज योर हैंड। मैं वाक्य बोलते कहता हूं आपसे। अर्जुन महाभारत के युद्ध के बाद भी अर्जुन की मनस्थिति में से पूरा विषाद नहीं गया था, शोक था उनके मन में। और खास करके अभिमन्यु के मृत्यु का जो मन में जो ग्लानि थी, उससे अर्जुन मुक्त नहीं हो पा रहे थे। तो भगवान ने सोचा कि इसको अभी कुछ एक लेसन देना पड़ेगा। तो अर्जुन को लेकर भगवान तीर्थ यात्रा पर निकले और जा रहे हैं दोनों, और एक बहुत सुंदर उपवन है फूलों का, जिसमें एक युवान, तेजस्वी युवान, यंग पर्सन, बॉय, वो फूल चुन रहा है अपनी इसमें लेकर, कलेक्टिंग द फ्लावर्स। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन देख, कितना हैंडसम युवान है। अर्जुन ने उस युवान की ओर देखा और अर्जुन ने कहा कि अभिमन्यु भी यदि जीवित होता तो ऐसा ही तेजस्वी और ऐसा ही हैंडसम होता। अभिमन्यु की
याद आ गई और भगवान ने कहा कि चलो हम इस युवान से जाकर मिलते हैं, पता करते हैं कौन है वो, इतना बड़ा तेजस्वी युवान है तो उसके बारे में पता करते हैं। तो दोनों जा रहे हैं उस युवान की ओर, उससे मिलने के लिए। और ऐसा हुआ कि इसमें वो फूलों की झाड़ियों में से सर्प निकला और एक सर्प ने उस लड़के को दंश दिया, और काफी जहरीला सर्प था। तो वो लड़का जो था वैसे ही जमीन पर गिर पड़ा। भगवान और अर्जुन दौड़े। भगवान ने कहा कि हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन उसकी मृत्यु से पहले तुम उससे पूछ लो कि उसकी अंतिम इच्छा क्या है। तो अर्जुन ने उस युवान का सर अपनी गोदी में रखा, उसके सर पे पर हाथ फिराने लगे। और वो लड़का, युवान जो है, वो उसके अंतिम क्षण थी। तो उससे पूछा गया कि भाई तुम कौन हो और क्या तुम्हारी अंतिम इच्छा वगैरह वगैरह। तो लड़के ने कहा कि मैं मेरे पिताजी की पूजा के लिए फूल चुनने के लिए आया हूँ, मेरे हाथ में फूल की टोकरी है, ये मेरे पिताजी को पहुंचा देना। ये उसकी अंतिम इच्छा। और उसने देह त्याग कर दिया। अभी असमंजस में, ये सब भगवान की लीला थी। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि भाई तुम्हारी गोदी में रखे हुए उसने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की है, और अभी तो अंतिम इच्छा उसकी जो भी है तुम्हें पूर्ण करनी पड़ेगी। तो बोला ठीक है। तो फूल की जो टोकरी थी वो लेकर भगवान और अर्जुन उस गांव की ओर चल दिए, और लोगों से पूछने लगे कि भाई ऐसा कोई युवान कहाँ रहता है। तो पता करते करते गांव के लोगों ने कहा कि हाँ ये ऋषि है। ऋषि का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ये ऋषि हैं, उनका बेटा रोज उनके पिताजी के लिए फूल चुनने के लिए जाता है, तो शायद वही होगा वो युवान। और आप ये ऋषि के घर पे चले जाए। तो बोला ऋषि के घर कहाँ है? तो क्या आप आगे से चले जाइए, जिसके घर के आंगन में तोता वेद पाठ कर रहा हो, वो ऋषि का घर। तो गए, तोता वेद पाठ कर रहा था आंगन में। तो उनके घर गए और ऋषि से मिलने के, ऋषि ने दोनों का स्वागत किया। अभी भगवान और अर्जुन दोनों एक दूसरे के सामने देख रहे हैं कि उनके बेटे की मृत्यु हुई है, ये बात कौन करेगा। तो अर्जुन ने भगवान को इशारा किया। भगवान ने बोला कि नहीं, तुम ही बोलो, तुम्हारी गोदी में उसने प्राण त्यागे हैं, और उसकी जो अंतिम इच्छा थी तो तुमको ही उसने बताई थी, तो नाउ यू टेल हिम। बहुत असमंजस में, क्योंकि भगवान अर्जुन के मन में से ये बात निकालना चाहते थे, तो अर्जुन भी बहुत असमंजस में थे, गड़गड़ा थे कि यार डुमो भराई गयो कहते हुए। फिर भगवान के इशारा करने पर उन्होंने कहा कि ऋषिवर्य, आपका बेटा अभी नहीं रहा है। 1 मिनट तो ऋषि चौंक गए, जैसे उनको पता चला कि उनके बेटे की मृत्यु हुई है। तो नेचुरली गृहस्थी है, पिता है, तो मन से एक बात फटक करके निकल गई, है मेरा बेटा। लेकिन इमीडिएटली उन्होंने वो संभाल लिया। ओ मेरा बेटा, तो ये फूल की छाप उसने आपको दी है? बोल हाँ, उसी ने दी दी है, और उसने कहा था कि मेरे पिताजी को दे देना, ये उसकी अंतिम इच्छा थी। मतलब बेटा भी मेरा कितना होनहार,
कि मृत्यु के अंतिम क्षण में भी वो सत्कर्म करते गया, भगवान को मेरे घर भेजा और उनकी पूजा के लिए फूल भी साथ में भेजे। ये ऋषि की मनस्थिति। यानी जीवन में ऐसी ट्रॉमेटिक घड़ी भी सामने आई है, युवा बेटा, होनहार बेटा, तेजस्वी बेटे की मृत्यु हुई है, फिर भी ऋषि के मन में बात क्या आई? क्या होनहार बेटा, परमात्मा को मेरे घर भेजा, उसकी वजह से आप मेरे यहाँ आए, और न सिर्फ आप आए, आपकी पूजा के लिए उसने फूल भी साथ में भेजे। ये जो बात है भगवान बता रहे हैं, ये अनन्य मनसा, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, व्यवसायत्मिका बुद्धि, जो दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि जीवन में कोई भी प्रसंग आए, उसमें मात्र और मात्र परमात्मा की ही हमारे मन में याद आए। और ऐसे अनन्य मनस व्यक्ति जो होते हैं, गृहस्थाश्रमी होते हैं, वानप्रस्थ में होते हैं, लेकिन परमात्मा की याद हमारे मन से जाती नहीं है। इसलिए हमारा गृहस्थाश्रम को भी आश्रम ही कहा गया है, इसलिए तो। और ये गृहस्थाश्रम भी हमें इसलिए दिया गया है कि चित्त शुद्धि के लिए दिया गया है। एनीवे, इन्हें लाइटर भी एक बात बताता हूं। ये गृहस्थाश्रम की जो बात है ना, उसमें कि गृहस्थाश्रम में भी हमें बहुत कुछ सीखना है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो इस, चलिए कह देता हूँ, इन लाइटर वेन। एक त्रस्त ग्रस्त युवक था, मुल्ला था। वो बहुत बंदगी करता था, उसको खुदा प्रसन्न हो गए। वैसे खुदा प्रसन्न होना वगैरह उनमें है कि नहीं, ये पता नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर सेक ऑफ बात करने के लिए उसको खुदा प्रसन्न हो गए, और मन्नत यानी कि वरदान मांगने को कहा कि मन्नत मांग ले बेटा। तो आदमी ने कहा कि मुझे फिर से कुंवारा बना दो। तो खुदा ने कहा, बेटा मैंने तेरे से मन्नत मांगने को कहा था, जन्नत नहीं। लेकिन हमारे में तो धन्यो गृहस्थाश्रम ऐसा कहा गया है। हम तो गृहस्थाश्रम की महिमा करते हैं। और इस ऋषि को भी इतना होनहार बेटा मिला था, जिसने जिस बेटे ने परमात्मा से, हाँ वो ऋषि अंध थे, वो बात मैं कहना भूल गया। अर्जुन और परमात्मा आए, उनको देख नहीं सके थे, तो भगवान ने इंट्रोडक्शन दिया कि अर्जुन है, मैं कृष्ण हूं, वगैरह वगैरह। तो जो गृहस्थाश्रम जो हमारा है, वह चित्त शुद्धि के लिए है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए है। और हमारे जो चतुर्विध पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसमें कल ही हमने बात देखी थी कि अर्थ और काम जो है वो प्रारब्ध से मिलते हैं। पुरुषार्थ करना है वो धर्म के लिए और मोक्ष के लिए करना है। और मोक्ष की भी हमने अच्छी एक डेफिनेशन कल ही देखी, मोह का क्षय यानी मोक्ष। यानी संसार की
सभी चीजों से हमारा मोह जो नष्ट हो जाए, मोह का क्षय, वही मोक्ष है। तो चतुर्वेद पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम और मोक्ष में अर्थ और काम आर इंसिडेंटल, प्रारब्ध से तो मिलने ही वाले हैं, जो भी प्रारब्ध में है उतना ही धन मिलेगा, उतनी ही कामनाओं की परितृप्ति होगी। धर्म इज अवर इमीडिएट गोल, यानी कि सबसे पहले शुरुआत हमें धर्म से करनी है, और धर्म का पालन करेंगे तो धीरे धीरे चित्त शुद्धि होती जाएगी और मोक्ष की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए अनन्य मनसः, व्यवसायत्मिका बुद्धि, अव्यभिचारिणी भक्ति, जो भी नाम आप उसको दे दो, उसकी बात यहां हो रही है। और ये महात्मा के लिए सहज है, उपलब्ध है। जिसका मन बड़ा है, जिसका हृदय बड़ा है, जिसके हृदय में करुणा ही है, वह महात्मा है। हमने ऐसे व्यक्तियों को हम बोलते हैं ना कि साधु महात्मा। परकार्यम साधनोति सह साधु। हमने जो निष्काम कर्मयोग की अभी थोड़ी देर पहले बात करी ना, कि परकार्यम साधनोति, जो दूसरे की भलाई में जो रत है, वह साधु। यानी वह किसी को भी नुकसान तो करेंगे ही नहीं, लेकिन सभी के भले में ही उनकी अभिरुचि होती है। सर्वत्र सुखिनो संतु सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखम् अप्नुयात्। यानी दूसरों की सहाय करना और दूसरे के लिए मन में करुणा होना, वो उनका डिफॉल्ट नेचर है, उनका स्वभाव हो जाता है। एक साधु और बिच्छू का उदाहरण हमने कई बार सुना है। साधु स्नान कर रहे थे नदी में, एक बिच्छू तैर के आ रहा था, साधु ने उठा के बाजू में रख दिया शिला के ऊपर, तो बिच्छू ने साधु को दंश मारा। फिर भी साधु ने उठा के शिला पे रख दिया, तो पानी का जोर से प्रवाह आया, वो बिच्छू वापस पानी में गया, तो साधु ने उठा के वापस रखा, तो वापस दंश मारा। किनारे पर एक आदमी खड़ा था, दिख रहा था, बोला ये बिच्छू आपको बार बार दंश मार रहा है और फिर भी आप उसको उठा के वहां रख रहे हो। बोला काटना उसका धर्म है, बचाना मेरा धर्म है। कंपेशन, इसको कंपेशन बोलते हैं। कंपेशन यानी करुणा। करुणा के रिटर्न में आपको कुछ नहीं चाहिए। दया और करुणा में फर्क है। दया के बदले में आपको कुछ चाहिए, यू नीड सम रिकॉग्निशन। आप जब भी किसी के ऊपर दया करते हैं तो कुछ नहीं तो थैंक यू की तो अपेक्षा रहती ही है। करुणा में वो भी नहीं। तो यह जो साधु थे वह करुणावान थे। ये उनका हेल्पिंग इज देयर डिफॉल्ट नेचर, क्योंकि करुणा से ही ग्रस्त हैं, और ऐसे साधु हैं, इनको भगवान यहाँ महात्मा कहते हैं। उनका स्वभाव, उनका मिजाज ऐसा ही होता है। अभी यहाँ एक बात हम समझने की कोशिश करें। परमात्मा में श्रद्धा होनी जरूरी है, और इस श्रद्धा को उपलब्ध करने के लिए नित्य अनित्य का विवेक होना जरूरी है। इस बात को थोड़ा और गहराई में समझने की कोशिश करें। श्रद्धा इज डिफरेंट फ्रॉम फेथ। वेदांत में श्रद्धा का अर्थ है, शास्त्रों में हमारी श्रद्धा
जब तक प्राप्तस्य प्रापणम नहीं होता। इस बात को जरा समझा। ये जो श्रद्धा की हम जो बात करते हैं यहाँ, श्रद्धा यानी क्या? प्राप्तस्य प्रापणम। परमात्मा हमारे साथ ही हैं, हमारे ही अंदर हैं, हमारे अंदर ही विराजमान है। जब तक हमें उनकी अनुभूति नहीं होती, तब तक शास्त्रों ने हमसे कहा है कि परमात्मा आपके साथ 24/7 विद्यमान हैं। इस बात के ऊपर भरोसा करना, इस बात के ऊपर श्रद्धा रखना, ये शास्त्रों की वेदांतिक श्रद्धा है। तो जब तक ये बात फलीभूत नहीं होती, तब तक शास्त्रों के वाक्य सही है। यानी कोई आपसे कहें कि आप आनंद के स्वरूप हैं, पूर्णानंद है, सच्चिदानंद है, क्या जगत के जगत नियंता है, उसके ही अंश हम हैं, तुम स्वयं पूर्ण हो आत्मा के लेवल पर। बात बहुत अच्छी लगती है, और हमें यही तो करना है, पूर्ण तो होना है। अच्छा, पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए हम क्या करते? चलो इसको थोड़ा साइकोलॉजिकली ये बात को भी समझ लें। हम पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए क्या करता है? हम अपने आप को किसी न किसी तरीके से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सिंपल एग्जांपल, चलो सास बहू को एग्जांपल लेते हैं घर में। तो सास या बहू, दे ट्राई टू स्कोर अबव ईच अदर। सास बोलती है कि मुझे ऊंधिया अच्छा बनाना आता है, और बहू बोलती है कि नहीं, मैंने अभी यूट्यूब में से नई नई रेसिपी निकाली, वो अच्छी है। बात क्या है? बिटवीन द टू, दे आर ट्राइंग टू प्रूव देमसेल्व्स कि भाई मैं तुमसे एक काम अच्छा कर सकती हूँ। बराबर। ऑफिस में आप हैं, तो आपको प्रमोशन चाहिए, तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? यू आर ट्राइंग टू प्रूव योर सेल्फ कि मैं दूसरे से अच्छा काम करता हूं या तो करती हूं, इसलिए मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए। सो थ्रू आउट द लाइफ वी स्ट्रगल टू प्रूव अवर सेल्स। और ये तुम्हें प्रूव किसके सामने करना है? दुनिया के सामने नहीं, अपने आप के सामने ही। यू वॉन्ट टू वैलिडेट योर सेल्फ। दूसरा व्यक्ति मुझे मानता है तो मैं महान हूं। बराबर। मान लीजिए कि यहाँ 15 लोग बैठे हैं, तो मेरी महानता कितनी है? 15 लोगों की। इसके बजाय 150 आ गए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अरे 150 आ गए। 1500, अरे 1500 लोग मानते हैं। 1.5 लाख आ गए, अरे मेरे 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं। यदि ये हम मानने लगे, तो यू आर वैलिडेटिंग योर सेल्फ बिकॉज ऑफ अदर्स वैलिडेशन। यानी हमारी जो सेल्फ एस्टीम है, वो सेल्फ एस्टीम का नाप हम दूसरों के मानने न मानने के ऊपर निर्भर करके रखते हैं। और इस हद तक हम अपने आप को अपूर्ण मानते हैं। क्या ये जो बड़े बड़े धर्मोपदेशक हैं ना, उनमें भी ये अ, मत्सर होता है कि भाई उसके फॉलोअर ज्यादा हैं, मेरे फॉलोअर इतने हैं, उसके इस एनावाड़ा में इतना, आनावाड़ा में आटला घेटा છે, મારા વાડામાં આટલા घेटा છે, you know. So your popularity, your ability is measured in terms of the number of followers you have. What ultimately you are trying to do? आप अपने आप को, दूसरे लोग आपको वैलिडेट करते हैं, इसलिए आप अपने आप को महान मानते हैं। तो आप
अपने आप को निम्न क्यों समझे? यदि हम परमात्मा के ही अंश है, सी ये ईगो की बात नहीं है, प्लीज लेट अस ट्राई टू मेक इट वेरी क्लियर। ये ईगो नहीं है, ये सेल्फ एस्टीम है, ये आत्म तत्व की अनुभूति की बात है। और यदि आप संख्या से ही आपको अपने आप को वैलिडेट करना है, तो जगत में दाऊद को मानने वाले भी हैं, और हमारे आज के माहौल में रागा को मानने वाले भी कुछ तो लोग हैं। तो मुझे मानने वाले से रागा को मानने वाले लोग ज्यादा है, तो रागा मेरे से मान हो गया? नहीं। इसलिए ये जो हमारे लिमिटेशंस जो हम देखते हैं, हम अपने आप को अपूर्ण समझ के अपना पूर्णत्व हम दूसरों के वैलिडेशन पे देखने की कोशिश करते हैं। यह बात से हमें अपने आप को बचाना है। और ये सारी कंपैरिजन, ये सारी बात का उद्देश्य यह है कि आप कितना भी अचीव कर लो। मान लीजिए कि मेरे 10 लाख फॉलोअर हो गए, पूरा देश 140 करोड़ जनता विदाउट एनी एक्सेप्शन मुझे फॉलो करने लगे, इससे मात्र मेरा अहंकार बढ़ेगा। क्योंकि इस विश्व में पूर्ण इस रूप से कुछ नहीं। तो 140 लोग मुझे मान ले, ठीक है, भारत वाले ही मानते हैं ना, तुमको पाकिस्तान वाले थोड़े ही मानते हैं, श्रीलंका वाले थोड़े ही मानते हैं। क्या अपने आप को बड़ा समझने लगे? यानी देर इज नो एंड टू इट। हमारे गुजराती में एक बहुत अच्छी कहावत है, आंगળી હોજીને થાંભલો न થાય। उंगली स्वेल करेगी तो खंबा नहीं होगी, उंगली उंगली ही रहेगी। यानी आप कितना भी एकम्प्लिश करो, कितना भी पालो, वो लिमिटेड ही रहने वाला है। क्योंकि ये जगत, ये संसार है, जगत है, लिमिटेड है। और इस लिमिटेशन को हमें ये जो पूरी एक्सरसाइज अभी कवायद हमने करी सेल्फ वैलिडेशन की, वो इस जगत के लिमिटेशन को समझना है। तो मुझे कुछ सिद्धियां मिल गई, चंद, मान लीजिए अष्ट सिद्धि भी मिल गई, तो भी आई स्टिल रिमेन लिमिटेड। मैं भगवान नहीं बनता हूं, मैं परमात्मा के साथ जुड़ता नहीं हूं। और इसलिए जिनका स्वभाव करुणा का है, और करुणामय होते होते परमात्मा को इस तरीके से जो जानते हैं, यानी कि परमात्मा अव्ययी है, इटर्नल है, शाश्वत है, तो आप भी वह इटर्नल, वह शाश्वत, वह अव्ययी के साथ जुड़ने की या उनसे एकाकार होने की कोशिश करेंगे। और यही जर्नी टुवर्ड्स मोक्ष है। ओके, चलिए आज यहाँ रुकते हैं। कुछ बहुत बारीक बातें हुई हैं आज, थोड़ा मनन करना उसके ऊपर। हो सके तो आज का हमारा रिकॉर्डिंग है वो दोबारा सुन लीजिए, बिकॉज सम वेरी फाइन पॉइंट्स हैव कम। शंकराचार्य जी की टीका के ऊपर से जो मुझे मिला है साहित्य, वही परोसा है आपके सामने।
लेकिन कुछ बहुत अच्छे विचार मिले हैं, तो उसके ऊपर जरूर मनन करिए। और हम ये मनन करने से ये बात हमारे मन में दृढ़ीभूत होगी, यानी कि परमात्मा के ऊपर ही हमें क्यों अवलंबित होना है, और संसार की वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के ऊपर हमें हमारा अवलंबन कम करते जाना है। ऐसा रेजर शार्प कट नहीं कर सकते, चलो भाई आज से मात्र परमात्मा मेरे, बाकी कोई नहीं। मीरा ने कह दिया था मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। बट वो मीरा कह सकी थी, हमारे लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट प्रोपोजिशन है। पर धीरे धीरे मन को तैयार करें तो उस कक्षा तक भी हम पहुंच पाएंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे, शायद इसी श्लोक के साथ कुछ बातें और भी करने की रह गई है, ऐसा कहे तो चलेगा। मे बी विल स्पेंड वन मोर सेशन ऑन दिस। जय श्री कृष्ण।